हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है एक और नए वैकेंसी अपडेट में जो आप सभी एस्पिरेंट्स के लिए आया है यूपीपीएससी की तरफ से फॉर द पोस्ट ऑफ पॉलिटेक्निक लेक्चरर। 4 साल बाद, लगभग 4 साल बाद ये नोटिफिकेशन वापस देखने को मिला है। पिछली बार 2021 में आया था और अब 2025 साल का अंत होते होते आखिरकार यूपीपीएससी में पॉलिटेक्निक लेक्चरर का ये नोटिफिकेशन देखने को मिला है आप सभी के लिए। तो इस वीडियो में हम जानेंगे आखिरकार कितनी है वैकेंसीज, कौन कौन सी ब्रांचेस एलिजिबल रहने वाली हैं, क्या होगा सिलेक्शन प्रोसीजर, एलिजिबल कौन कौन रहने वाला है वो सबसे इंपॉर्टेंट है, और उसी के साथ में और भी बहुत सारी इंपॉर्टेंट डिटेल्स। वीडियो को एंड तक जरूर देखें, वन शॉट में मिलेगी आपको, सारी डाउट्स होंगे क्लियर और सारी मिलेंगी इन्फॉर्मेशंस। और उसी के साथ में अगर चैनल को नहीं कर रखा है अभी तक भी सब्सक्राइब, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहां पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट्स। यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चरर की तरफ से ये एक डिटेल नोटिफिकेशन जो आज ही जारी हुआ है, अभी थोड़ी देर पहले ही यूपीपीएससी के ऑफिशियल वेबसाइट पर। इसके बारे में हम लोग करने वाले हैं चर्चा। सबसे पहले जो सवाल होता है मन में कि आखिरकार कौन कौन सी ब्रांचेस हैं एलिजिबल, कितनी नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं, वो इन्होंने दे रखी है। ये पूरा नोटिफिकेशन है वो दे रखी है इन्होंने लास्ट पेज पे। तो सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूं उस लास्ट पेज पर ही नंबर ऑफ वैकेंसीज के बारे में बात करने के लिए, फिर हम बाकी की जो और इंफॉर्मेशंस हैं उन पर बात करेंगे। तो यहां पर आप देखेंगे ये है नंबर ऑफ वैकेंसीज का पूरा कंप्लीट चार्ट। ये है पूरा सब्जेक्ट वाइज, कैटेगरी वाइज, हर तरीके से नंबर ऑफ वैकेंसीज का कंप्लीट चार्ट। टोटल 513 यानी कि 513 वैकेंसीज के लिए ये नोटिफिकेशन आपका जारी हुआ है, पहली बात। अब यहां पर आप देखेंगे तो ये आपको इंजीनियरिंग की बहुत सारी ब्रांचेस यहां पर देखने को मिल रही है। सबसे ज्यादा नंबर ऑफ वैकेंसीज है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, दैट इज 140, 140 वैकेंसीज ये है पूरा कैटेगरी वाइज बाइफर्केशन। इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की है 52, सिविल इंजीनियरिंग की है 62, इलेक्ट्रॉनिक्स 77, एक अच्छा अमाउंट है यहां पर नंबर ऑफ वैकेंसीज का। केमिकल इंजीनियरिंग 14, कंप्यूटर साइंस की 43, पेंट टेक्नोलॉजी 3, और इस तरीके से आप देखेंगे अलग 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 बहुत कम। फिर आप देखेंगे आपको फिजिक्स यानी कि नॉन इंजीनियरिंग वाली भी सेगमेंट है जहां पर लेक्चर की वैकेंसीज हैं। तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश में भी है, मैथमेटिक्स में भी है। उसी के साथ में एक वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट है जो कि भी इंजीनियरिंग की पोस्ट है, वहां पर भी 10 वैकेंसीज हैं। तो इस तरीके से ये जो 513 वैकेंसीज है इसमें मेजरली जो वैकेंसीज हैं वो आपकी इंजीनियरिंग सेगमेंट की हैं, एक्सेप्ट दिस नॉन इंजीनियरिंग सेगमेंट। तो यानी कि इन सारी वैकेंसीज में आप रहने वाले हैं एलिजिबल। तो अब हम जानते हैं आखिरकार वो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, या मैं कहूं इस नोटिफिकेशन के बारे में हर एक वो जरूरी पॉइंट जो आपको जानना है। सबसे पहले देखिए इंपॉर्टेंट डेट्स। सबसे पहले फॉर्म आपकी फिलिंग स्टार्ट हो रही है, लास्ट डेट जो है वो 2 जनवरी दे रखी है। फॉर्म आपके आज से स्टार्ट हो चुके हैं, यानी कि 2 जनवरी लास्ट डेट रहेगी। और ध्यान रखिए 2 जनवरी 2026 जो लास्ट डेट है वही आपकी एलिजिबिलिटी की और एज की कट ऑफ डेट भी रहने वाली है। यानी कि एलिजिबिलिटी और कट ऑफ और एज जो रहेगा वो आपकी 2 जनवरी तक कंप्लीट होनी चाहिए। अब देखिए यहां पर सबसे पहले क्या है कि आजकल जो हो रहा है कि ओटीआर के थ्रू ही आपका फॉर्म सबमिट होगा, अप्लाई होगा। सबसे पहले आपको आपका ओटीआर करना होगा रजिस्टर, उसके बाद फिर 72 घंटे बाद आप फॉर्म फिल कर सकते हैं। ये पूरा प्रोसेस यहाँ पर इन्होंने दे रखा है, ठीक है। अब हम देखते हैं और जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट डिटेल है, एप्लीकेशन फीस की भी यहाँ पर मैं बात कर लेता हूँ कि जनरल कैटेगरी और ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए जो फीस है वो है 200 प्लस ऑनलाइन प्रोसेसिंग 25 रुपए यानी कि 225 रुपए। SC ST वालों के लिए 105 रुपए रहेगा, और पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए 25 रुपए रहने वाला है, एक्स सर्विसमैन 105। ये है एप्लीकेशन फीस। नंबर ऑफ वैकेंसीज 513 ऑलरेडी हम बात कर चुके हैं। ये है आपकी ग्रुप बी गेस्टेड लेवल की पोस्ट। पे स्केल यहां पर 9A लेवल की है, यानी कि ये आपके रहने वाला है पे स्केल। अब उसके बाद हम लोग यहां पर देखते हैं और क्या है फर्दर डिटेल्स। तो सबसे पहले हम यहां देखते हैं एकेडमिक क्वालिफिकेशन। एकेडमिक क्वालिफिकेशन के कॉलम में जो आप देखेंगे तो लेक्चरर, इंजीनियरिंग और टेक्निकल ब्रांचेस में, इंजीनियरिंग या टेक्नोलॉजी से संबंधित जो भी ब्रांचेस हैं जिसमें कि मैकेनिकल भी आ गया, इलेक्ट्रिकल, सिविल या बहुत सारे जो थे उन सब ब्रांचेस में सीधा सा है कि अगर लेवल 9A पे हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की बात करते हैं लेक्चरर की, तो वहां पर BTech या BS, बैचलर इन इंजीनियरिंग, बैचलर इन टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर इन साइंस चाहिए इन रिलीवेंट डिसिप्लिन में आपको विद फर्स्ट क्लास। तो आप इसके लिए एलिजिबल हो, यानी कि मास्टर्स की कोई जरूरत नहीं है, एक्सपीरियंस की कोई जरूरत नहीं है। डायरेक्टली अगर आपने
अपनी ग्रेजुएशन यानी कि अपने अगर अपने बैचलर डिग्री कर रखी है रेस्पेक्टिव इंजीनियरिंग फील्ड में, आप एलिजिबल रहने वाले हैं। वहीं पर इन्होंने बता रखा है कि अगर आप लेवल 10 के लिए बात करते हैं तो लेवल 10 के लिए फिर बैचलर मास्टर्स दोनों की जरूरत पड़ती है, दोनों डिग्री की, तभी आप एलिजिबल होते हैं। तो ये आपकी लेवल 9A की जो पोस्ट है उसके लिए बैचलर डिग्री सफिशिएंट है अप्लाई करने के लिए। फिर ये दे रखा है इन्होंने नॉन इंजीनियरिंग वर्कशॉप सुपरिटेंडेंट की भी एक पोस्ट है, इसमें 10 नंबर ऑफ वैकेंसीज हैं। उसके लिए इन्होंने कहा कि बैचलर या मास्टर डिग्री चाहिए मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, यानी कि मैकेनिकल इंजीनियरिंग वालों के लिए 10 पोस्ट सुपरिटेंडेंट की भी हैं जो अप्लाई कर सकते हैं। यहां पर इन्होंने लिखा है प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन। प्रिफर्ड क्वालिफिकेशन में इन्होंने लिखा है कि कुछ प्रेफरेंस देंगे उन कैंडिडेट्स को जिन्होंने मिनिमम 2 साल टेरिटोरियल आर्मी में काम किया हो, या फिर उनके पास बी सर्टिफिकेट हो एनसीसी का। तो अगर ये है तो थोड़ा सा आपको प्रिफरेंस मिलेगी, अदरवाइज तो जो आपके आ रहे हैं मार्क्स उसी के बेसिस पे होने वाला है। अब यहां पर इसके बाद हम देखते हैं एज लिमिट 21 to 40 ईयर्स है, मिनिमम 21 मैक्सिमम 40। कैटेगरी वाइज जो छूट मिलती है वो छूट मिलेगी यहां पर SC/ST के लिए 5 ईयर्स और OBC के लिए 3 साल का रिलैक्सेशन रहने वाला है अपर एज लिमिट में। अब हम देखते हैं और क्या है फर्दर इंफॉर्मेशन जो आपका जानना जरूरी है। ये जो एफिडेविट्स लगेंगे वो सारे यहां पर दे रखे हैं, कौन कौन से एफिडेविट्स लगने हैं, कैसे लगने हैं। अब आपके सामने आएगा एग्जाम पैटर्न। अब आपके सामने आएगा एग्जाम पैटर्न जो ये रहा। यहां पर सिंपल सा इन्होंने दे रखा है कि जो भी लेक्चरर है या सुपरिटेंडेंट की पोस्ट है उसके लिए आपके 2 पेपर होंगे। 2 पेपर होंगे। पेपर 1 में आपकी आएगी हिंदी जिसके 25 क्वेश्चंस होंगे, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का यानी कि 75 मार्क्स। उसी के साथ में होगा आपका पेपर 2 जो कि आपका टेक्निकल होगा, यानी कि आपके ब्रांच से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 100 क्वेश्चंस होंगे, एक क्वेश्चन 3 मार्क्स 300 मार्क्स, यानी कि टोटल 375 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। पेपर 1 2.5 घंटे का आपको टाइम मिलेगा। उसके बाद आपका होगा पेपर 2। पेपर 2 में आपसे पूछा जाएगा जनरल अवेयरनेस 25 क्वेश्चन, वही हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का 75। उसके बाद टेक्निकल पूछेगा 100 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का 375, यानी कि टोटल 2.5 घंटे के 2 पेपर होंगे और 375 मार्क्स के पेपर रहने वाले हैं, जिनमें आपका 25 मार्क्स जो 25 क्वेश्चंस हैं वो आपके नॉन टेक के होंगे, 100 क्वेश्चंस टेक्निकल के रहने वाले हैं। तो इस तरीके से ये पेपर आपका रहने वाला है। अब इसमें सिलेबस क्या है, अच्छा उससे पहले मैं बता देता हूं कि सबसे पहले आपका एग्जाम होगा दोनों पेपर और उसके बाद 100 मार्क्स का आपका होगा इंटरव्यू। तो टोटल जो फाइनल कट ऑफ आएगी वो आएगी 850 में से, ठीक है। 750 तो हो गए एग्जाम के मार्क्स प्लस 100 आपका इंटरव्यू 850। सिलेबस क्या है, हिंदी में ये सारे टॉपिक्स हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। जनरल स्टडीज में ये सारे टॉपिक्स हैं जिसमें कि इंडियन हिस्ट्री, इंडियन पॉलिटी, इंडियन ज्योग्राफी, करंट अफेयर्स, ये सारे टॉपिक्स आपके शामिल रहने वाले हैं जो आप बाकी एग्जाम्स के लिए पढ़ते हैं, वो जीके यहां पर आपको मिलने वाली है। फिर आती है बारी ब्रांच वाइज पेपर की। पेपर 1 पूरा जो टेक्निकल सिलेबस है उसको उन्होंने 2 पार्ट में बांटा, पेपर 1 पेपर 2, क्योंकि आपके 2 एग्जाम है, 2 पेपर होने वाले हैं। तो आधा टेक्निकल आएगा पहले पार्ट में, आधा टेक्निकल आएगा दूसरे पार्ट में। तो जैसे मैकेनिकल इंजीनियरिंग की बात करें तो पेपर 1 में आपके मैकेनिक्स है, मैकेनिक्स एंड मशीन है, सोम है, मशीन डिजाइन है, मेटल साइंस है, मैन्युफैक्चरिंग है, इंडस्ट्रियल है, मैकाट्रॉनिक्स और रोबोटिक्स है। वहीं पर पेपर 2 में आपका थर्मो वाला पार्ट, थर्मो, FM, HMT और एनर्जी कन्वर्जेशन और एनवायरमेंटल कंट्रोल ये रहने वाला है। ऐसे ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में पेपर 1 पेपर 2, सिविल में। तो ब्रांच वाइज ये पूरा सिलेबस आपको यहां पर मेंशन है जिसका डिटेल्ड एनालिसिस वीडियो आपको अपकमिंग वीडियोस में मिल जाने वाला है सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल पर। तो वहां पर जाके भी आप देख सकते हैं, पूरा ब्रांच वाइज आपको वहां पर बाइफर्केशन मिल जाएगा, कौन सी ब्रांच में कितना सिलेबस है और क्या वेटेज है। पिछले बार के कंपेरिजन में भी इस बार का आइडिया लग जाएगा किस तरीके से आपको पढ़ना है। तो हर ब्रांच का ये पूरा सिलेबस यहां पर इन्होंने दे रखा है पेपर 1 और पेपर 2 का, जहां से आपको आइडिया लग जाने वाला है। तो क्या एग्जाम में आने वाला है, पेपर क्या होगा और उसका सिलेबस क्या होगा, सारा कुछ यहां पर सिंगल नोटिफिकेशन में मेंशन है और वो आपको सिंगल वीडियो के थ्रू यहां पर देखने को भी मिल रहा है।
तो ये है यहाँ पर पूरा सिलेबस हर एक ब्रांच के लिए, चाहे वो इंजीनियरिंग ब्रांचेस हो चाहे वो नॉन इंजीनियरिंग ब्रांचेस हो, हर एक के लिए यहाँ पर ये पूरा सिलेबस आपका मेंशन रहने वाला है। इसके बाद हम देखते हैं कुछ और फर्दर इंफॉर्मेशन जो आपके लिए जानना जरूरी है, तो उसको हम करते हैं कवर। ये आपका लास्ट ब्रांचेस का सिलेबस चल रहा है, सिलेबस फिनिश, और ये आ गई वापस से नंबर ऑफ वैकेंसीज का जो चार्ट है। 513 वैकेंसीज जिसकी हमने पहले बात की, ब्रांच वाइज ये वैकेंसीज जो आपकी देखने को मिलने वाली। तो आप में से वो सभी एस्पिरेंट जो इस वैकेंसी के लिए एलिजिबल हैं, वो बिना देरी करे यूपीपीएससी की वेबसाइट पर जाकर, अगर ओटीआर फिल नहीं करेगा सबसे पहले ओटीआर फिल करते हैं और उसके बाद अप्लाई करना स्टार्ट करें। लास्ट डेट का वेट ना करें और तैयारी शुरू कर दें। एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा। बाकी इस वैकेंसी से संबंधित और भी जो फर्दर अपडेट्स हैं वो सारे आपको मिलने वाले हैं अपकमिंग वीडियोस में, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को कर सकें जल्द से जल्द शुरू और सिलेक्शन की तरफ ले जा सके अपनी इस तैयारी को। और अगर अभी तक भी आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब, क्योंकि यहाँ पर आपको मिलते हैं आपसे जुड़े हुए वैकेंसीज के सारे लेटेस्ट अपडेट्स, चाहे वो हो नंबर ऑफ वैकेंसीज कम या फिर ज़्यादा, फ्रेशर्स के लिए या एक्सपीरियंस के लिए, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस या परमानेंट, हर एक अपडेट आप तक पहुंचता है सिर्फ और सिर्फ इसी चैनल के माध्यम से। मिलते हैं अगले वीडियो में और नए फर्दर वैकेंसी के अपडेट के साथ, उसी के साथ में यूपीपीएससी पॉलिटेक्निक लेक्चर से जुड़े हुए और फर्दर वीडियोस स्ट्रेटेजीज आपको मिलने वाले इस चैनल पर। और अगर आपके मन में है कोई सवाल इस नोटिफिकेशन से संबंधित, तो इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करें ताकि आपको आपके सवाल का मिल सके जवाब। थैंक यू वेरी मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।